दोस्तों, आसीन वीराथू वो भगवा संत जिसके नाम से कांपते हैं कट्टरवादी मुसलमान। वीराथू, जी हाँ, बस ये शब्द ही काफी है म्यांमार में। इस शब्द को सुनकर मुस्लिमों में कंपकपी मच जाती है। जो काम अमेरिका, फ्रांस, भारत, रूस कोई नहीं कर पाया, वो बर्मा के वीराथू जी ने कर दिखाया। आज बर्मा में करोड़ों रुपए के बने मस्जिद वीरान पड़े हैं, क्योंकि आज देश में मुसलमान देखने को नहीं है जो कि वहाँ जाए और देखे उन मस्जिदों को। और जो हैं उनकी तो हालत खराब है, उनकी तबीयत से ठुकाई हो रही है। वीराथू, जिसके बाद ही लोग जान पाए कि ये महान इंसान कौन है और इन्होंने क्या कर डाला है। क्या भारत को भी एक ऐसे ही आसीन वीराथू की जरूरत है? कौन इस संत की तरह भूमिका निभा सकता है? दोस्तों, म्यांमार में हुई हिंसक घटनाओं के बाद अब प्रायः पूरी दुनिया में बौद्धों और मुस्लिमों में भारी तनातनी पैदा हो गई है, जिनमें आसीन वीराथू बौद्ध दुनिया के एक नायक एवं जिहादी दुनिया के लिए एक बड़े खलनायक बनकर उभरे हैं। म्यांमार में हुई कई सर्वेक्षणों के बाद ये प्रमाणित हो चुका है कि जनता एवं बौद्ध भिक्षु वीराथू एक साथ है। वीराथू का स्वयं भी कहना है कि वह न तो घृणा फैलाने में विश्वास रखते हैं और न ही हिंसा के समर्थक है। लेकिन हम कब तक मौन रहकर सारी हिंसा और अत्याचार को झेलते रहे? दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन्होंने ये कैसे कर दिखाया। वीराथू एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर बर्मा के मुसलमान थर थर कांप रहे हैं। बर्मा के बौद्ध गुरु वीराथू जी ने आखिर किस तरीके से मुस्लिमों को भगाया या कमजोर किया, आइए इसे समझते हैं। जैसे मुसलमानों का 786 का नंबर लक्की माना जाता है, वैसे ही वीराथू ने 961 का नंबर निकाला और उन्होंने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि जो भी राष्ट्रभक्त बौद्ध है वो स्टिकर को अपनी अपनी जगह पर लगाए। इसके बाद टैक्सी चलाने वालों ने टैक्सी पर, दुकानों वालों ने दुकानों पर इसको लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वीराथू का संदेश साफ था कि हम बौद्ध अपनी सारी खरीदारी और व्यापार वहीं करेंगे जहां ये स्टिकर लगा होगा। किसी को टैक्सी में चढ़ना है तो उसी टैक्सी में चढ़ेंगे जिसके ऊपर ये स्टिकर होगा। उसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे जहां ये स्टिकर हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ऐसी हालात में मुस्लिम सऊदी से आए, पैसों के दम पर अपने माल को कम कीमत पर बेचकर आपको आकर्षित करें। लेकिन अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप 2 पैसा देना और सोचना कि आपने अपने देश के लिए पैसा दिया है। 2 पैसे कम में खरीद कर मातृभूमि से गद्दारी मत करना। वो आपके पैसे हैं, आपको ही मिटाने में लगते हैं। मूर्खता मत करना। दोस्तों, हालात ये हो गए कि मुस्लिम के व्यापार ठप पड़ गए। मुस्लिम इतने आतंकित हुए कि स्टिकर लगी टैक्सी को चढ़ना तो दूर, किनारे से कन्नी काटने लगे। पूरे देश में मुसलमानों के होश ठिकाने आ गए और फिर ये स्टिकर एक तरह से देशभक्ति का प्रमाण बन गया, जिनका जिहाद का जवाब बन गया। और इस अनोखे आइडिया का प्रभाव आप देख सकते हैं कि आज बर्मा में मुस्लिम भाग चुके हैं। वीराथू ने साफ साफ कहा कि चाहे आप कितने भी दयावान हो या शांति प्रिय हो, पर आप एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते, अन्यथा आपकी शांति वहाँ कोई काम नहीं आएगी और आप बर्बरता से खत्म कर दिए जाओगे। उन्होंने कहा, शांति स्थापित करने के लिए हथियार उठाना होगा, शांति के लिए युद्ध जरूरी है। ये सारी बातें वीराथू ने गीता से ली और फिर कट्टरवाद की बीमारी झेल रहे म्यांमार के लोग एकजुट हो गए और वो वीराथू के लिए जान देने लगे और देने को और लेने को तैयार हो गए। पूरे म्यांमार से अवैध मुसलमानों को खदेड़ा जाने लगा। वीराथू वो संत है दोस्तों जिन्होंने कट्टरवाद के खिलाफ पूरे म्यांमार को खड़ा कर दिया और फिर वहाँ से लोगों ने अवैध मुस्लिमों को खदेड़ डाला, जो कि कहीं और से आए हुए थे, जो वहाँ के नहीं थे। जो लोग भगवान बुद्ध की बातों पर अमल करते आ रहे थे, उन लोगों ने देश की रक्षा के लिए बुद्ध की बातों को छोड़कर संत वीराथू की बातों पर अमल किया। और इसीलिए वीराथू अब पूरे देश में घूम घूम कर भिक्षुओं तथा सामान्य जनों को उपदेश दे रहे हैं कि यदि हम आज कमजोर पड़े तो अपने ही देश में हम शरणार्थी बढ़ जाएंगे।
विराथू के प्रवचनों को अगर कोई सुन ले तो उसे लग सकता है कि शांत स्वरों में मोक्ष प्राप्ति की बात चल रही है। दोस्तों, ये संत महान है, ये लोगों के लिए महान बन चुके हैं। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो करना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। इन्होंने उन कट्टरवादी मुसलमानों को अपने देश से भगा दिया, भागने पर मजबूर कर दिया, जो वहीं की खाते थे और वहीं के लोगों को परेशान करते थे। तो संत विराथू के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा।